हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस बातों को जानने का, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम में, कई बार मैथ के एग्ज़ाम में खास करके ये होता है कि आपको कॉपी कम पड़ जाती है या फिर समय का अभाव हो जाता है, आपका सवाल बचा रह जाता है, समय कम पड़ जाता है, आपका कॉपी छीना जाता है। और भी बहुत सारे बात हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि आप जान तो रहे हैं हर कुछ, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं, आपका जो दिमाग है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लोग लेकर के आए हैं, और इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने समय को बचा सकते हैं, अपने पेज को बचा सकते हैं, और एग्जाम हॉल में होने वाले इरिटेशन से बच सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स के वजह से जिन भी समस्या हमारे एग्ज़ाम में आते हैं या एग्ज़ाम से पहले आते हैं या जो हमको इरिटेट कर जाते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक जानना चाहते हैं, ये बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम के लास्ट समय में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं कि ये तैयारी नहीं हुई है, वो तैयारी नहीं हुई है, इसका तैयारी कैसे करें, उसका तैयारी कैसे करें, ये भी बचा हुआ है, वो छूट रहा है। ये आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, जिसके वजह से आप ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही चैन से सो पाते हैं, चैन से रह पाते। रात में 2-2 3-3 बज जाती है, नींद नहीं आता है, सोच सोच के कि कैसे कवर अप होगा। पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे और नींद भी नहीं आ रही है, परेशान अलग हो रहे हैं कि कैसे होगा नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ में फंस करके रह जाते हैं, ना तो तैयारी हो पाती है और ना ही आप चैन से जी पाते हैं। लास्ट में जा कर के एग्ज़ाम जो है पूरा तरह से ख़राब चला जाता है। तो एग्ज़ाम के लास्ट समय में आप जो रिवीजन कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं सभी चीज़ों का तैयारी आपको करना है जो आप पढ़ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि नए चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। नया चीज़ का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को ना पढ़े जो आपने पिछले 1 साल में नहीं पढ़ा। जैसे कि क्या होता है कि किसी कारणवश या किसी वजह से आपका कोई टॉपिक छूट गया, आपने उस चीज़ की पढ़ाई नहीं कर पाई, उस टॉपिक को नहीं पढ़ा। अब लास्ट सेशन में आपको लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, लगने का तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है। लास्ट सेशन में आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो लगे उसको याद करने में, और लास्ट सेशन में बहुत मुश्किल होगा। लास्ट एग्जाम का कुछ दिन बचा हुआ है और उस समय में अगर आप नए चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो पुराना चीज़ आपको परेशान कर जाएगा, नया चीज़ उलझ के उसमें आप रह जाइएगा, तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। तो नए चीज़ों से दूर रहना है, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आप पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर जो चैप्टर आप पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ उसी का आपको रिवीजन करना है। चाहे कोई टॉपिक छूट जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपिक से आपको आए तो ही ज़रूरत है, क्योंकि अब तो आपको इतना ज़्यादा सुविधा हो गया है कि आपको 50% ऑप्शन होता है, मतलब डबल ऑप्शन होता है। 30 सवाल में आपको 15 का जवाब देना है, यानी 15 सवाल के लिए आपको 30 सवाल दिया जाता है, 4 सवाल के लिए आपको 8 सवाल दिया जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 100 सवाल दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, तो आपको अगर कोई चैप्टर छोड़ भी दिए हैं तो दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ऑप्शन आप पिकअप कर लीजिएगा। ये चैप्टर नहीं तो अगला चैप्टर सही, ये चैप्टर नहीं तो वो चैप्टर सही। बहुत सारे चैप्टर आपके ऑप्शन में है, आप किसी भी चैप्टर को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नए चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो पुराना चीज़ है उसी को आप अगर 100% श्योर कर लेते हैं, 100% रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका ये तो फिक्स हो जाएगा कि अगर उस चैप्टर से कोई सवाल आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। मेरा मानना ये होता है कि अगर आपका, मान लीजिए आप 100% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ, 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ, 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 80% को अगर आप 100% रिवीजन करके रखे हुए हैं कि अगर इससे कोई सवाल आता है तो हम छोड़ नहीं सकते, इससे सवाल अगर आता है तो हमसे छूटेगा नहीं, अगर ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पैदा करते हैं तो इससे ये होगा कि अगर उस चैप्टर से आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। ऑप्शन में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, अगर
वो नहीं पढ़े तो कुछ और बना लेंगे, मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, 50% ऑप्शन हो जाता है, डबल हो जाता है सवाल। तो आपको नए चीज़ों में नहीं उलझना है, पुराने चीज़ जो आप पढ़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि एग्ज़ाम के लास्ट समय में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये वो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नींद नहीं आती है रात में। नींद अगर नहीं आती है तो आप जो भी पढ़े हैं वो सारा भी जो है गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर नींद की आवश्यकता है। समय पे खाइए, समय पे सोइए, ये दो चीज़, समय पे खाना है और समय पे सोना है, ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो सके, रिफ्रेश हो सके, दिमाग को रिलैक्स मिल सके। दिमाग लास्ट एग्जाम के लास्ट समय में दिमाग का रिफ्लेक्सेशन जो भी है, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिमाग को रिलैक्स होना, रिलैक्स देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीर को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप साल भर उसको मजदूर की तरह खटवाए हैं। तो लास्ट समय में दिमाग को रेस्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट दीजिए जितना हो सके अपने शरीर को, अपने दिमाग को। यानी समय पे खाना है, समय पे सोना। भले अगर मान लीजिए आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि नहीं हमको ये करना है, हमको वो करना है, तो आप सवेरे जितना सवेरे उठ सकते हैं उठिए। 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, सवेरे उठ करके अपना पढ़ाई कीजिए। और सुबह उन चीज़ों को पढ़िए जो आपको वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, जो आपको वीक चैप्टर जो है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको रट लिया जाए, थोड़ा सा इसको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की समय ज़रूरत है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो उसको समय से लीजिए, आप मॉर्निंग में उसको रख लीजिए। और यहाँ पे इस बार क्या किया है कि मैथ को ही फर्स्ट में डाल दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाला चैप्टर होता है, और मैथ को ही फर्स्ट में डाल दिया है। तो आपको मैथ के ऊपर कवर अप कैसे करना है, कई बार जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है ना, फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ के माहौल में ढलने के लिए होता है। पहले इंग्लिश दिया जाता था या फिर कुछ और सब्जेक्ट दिया जाता, इंग्लिश ज़्यादातर दिया जाता था, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। चलो भाई ये एग्ज़ाम दिए, रिलैक्स है, जैसा भी गया ठीक गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले एग्ज़ाम में हम लोग, क्योंकि फर्स्ट एक दिन तो आपको मान लीजिए वहाँ जाइएगा, आपको वहाँ पे अपना सीट ढूंढना होगा, फिर वहाँ के माहौल कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, उनमें घुलना मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो दिक्कत है इस बार, लेकिन कोई बात नहीं है। आपका अगर रिवीजन अच्छा है तो आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से जाइए सेंटर पे और अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए, पैनिक नहीं करना है, जो होगा सो होगा, वो बात की बात है। आराम से जाना है, एग्ज़ाम देना है, कोई तरह का दिक्कत, आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा। अगर आप जानते हैं, आप रिवीजन करके गए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। जब एग्जामिनेशन सेंटर, और भी एक बात है कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम रूम लेकर के एग्ज़ाम सेंटर पर रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घर से आते हैं, अगर उनका घर बहुत ज़्यादा दूर है तो गाड़ी वगैरह से आते हैं, तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाड़ी का जो वो होता है माहौल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उल्टी वगैरह करने का। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको घर से ही आना है तो समय से आधा घंटा 1 घंटा पहले आएँ, ताकि वहाँ आने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो, शरीर रिलैक्स हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आने की समस्या होती है। बहुत स्टूडेंट को चक्कर, इस उम्र में चक्कर आने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो समय से पहले आएँ, आधा घंटा 1 घंटा पहले आएँ, वहाँ पे जाएँ, रेस्ट करें सेंटर के ऊपर, और उसके बाद आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और जो रूम लेकर के रहते हैं उनके लिए है कि एग्ज़ाम की रात आपका नींद प्रॉपर होनी चाहिए। नींद अगर अच्छी आएगी तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। सोना है प्रॉपर, समय पे खाना, समय पे सोना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो 2 मेजर प्रॉब्लम होती है मैथ के ऊपर, मैथ सब्जेक्ट को लेकर के, पेज का कम पड़ जाना और समय कम पड़ जाना, समय का अभाव हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग कैसे क्या किया जाए, कैसे करें नहीं करें, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले समय का बात करते हैं। तो शुरुआती में आपको 1 घंटे के लिए दिया जाता है, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट करके देता है। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है और 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने होते हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपको उसमें 50 का जवाब देना होता है। तो 15 मिनट आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है, समय को बचाना है तो पढ़ना है, क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है कि आखिर क्या पूछा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो उलझन पैदा करती है। अब मान लीजिए उस सवाल में घुस गए आप, और मैथ है तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत करना होता है।
और मान लीजिए उसमें कैलकुलेशन में घुसे और लेकिन फिर भी आंसर उसका नहीं आया, तो वो समय बर्बाद गया। और वो समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ऐसे चीज़ों से बचना है। तो 15 मिनट अगर आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि किस सवाल को आपको पिकअप करना है, किस सवाल को आप बना सकते हैं, किस सवाल को छोड़ने में भलाई है। क्योंकि युद्ध का रूल है कि कई कई बार क्या होता है, युद्ध में लड़ने से बेहतर युद्ध भूमि को छोड़ करके भागने में भलाई होती है। तो आपको जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल को हमको नहीं बनाना है, इस सवाल को हमको बनाना है, क्योंकि 50% आपको ऑप्शन दिया हुआ है, दुगुना ऑप्शन है आपके पास, दिक्कत नहीं है। 100 में से 50 बनाना है, कोई भी बढ़िया बढ़िया सवाल जो भी इजी होगा उसको ढूंढ के बनाएंगे, क्या दिक्कत है हमको। मार्क्स से मतलब है कि वहाँ ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है। तो इजी सवाल को आप पिकअप कर लीजिए, सिंपल सवाल को बनाइए, समय का बचत होगा। दूसरी बात, उसके बाद जब आप शॉर्ट टाइप में घुसिएगा, लॉन्ग टाइप में घुसिएगा, जहाँ पे आपको बनाना होता है, पूरा सॉल्यूशन करना होता है, तो वहाँ पे समय और पेज दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात आपको याद रखना है कि उस सवाल को पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव दिया, शॉर्ट टाइप के सवाल होंगे जिसमें 15 का जवाब देना है, और सवाल आपको 30 दिया जाएगा, 30 में 15 का जवाब देना, मतलब दुगुना ऑप्शन आपके पास है। तो वहाँ भी दुगुना है, तो आपको पढ़ लेना है कि किस सवाल का आंसर देना आसान है मेरे लिए, तो उस सवाल को पिकअप करेंगे। हल्का हल्का सवाल बना करके निकल जाएंगे, हमको नंबर से मतलब है, हमको मतलब नहीं है कि हमारे पास क्या टैलेंट है, नहीं टैलेंट है। ये ईगो अपने अंदर उस समय नहीं रखना है, ये ईगो लेकर के डूब जाएगा। तो इसीलिए उस समय ये नहीं सोचना है कि हमको ये सवाल बना के दिखाना चाहिए, भारी है, बढ़िया है, अच्छा है, देख करके इंप्रेशन जमेगा, नहीं। आपको हल्के हल्के सवाल को ढूंढ करके उसी सवाल को बनाना है। दूसरी बात, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले आपको उन सवालों को बनाना है जो आप 100% श्योर हैं कि इस सवाल का आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं। अगर आप इस तरह के सवालों को पिकअप करते हैं तो जो एग्जाम चेक करने वाला होता है, मार्किंग करने वाला होता है, तो देखता है कि चलो भाई ये अच्छे से बनाया है, और आपका राइटिंग थोड़ा सा साफ साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए 3 कौन सा है और 5 कौन सा, 3 और 5 में फ़र्क पता चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप जैसे तैसे लिख करके आ जाते हैं, अगर वो डिफरेंस नहीं पता कर पाया, क्योंकि उसके पास फुर्सत नहीं है ऐसे ऐसे करके देखे कि 3 लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो वो नंबर काट देगा। आपको साफ साफ लिखना है, भले आपका राइटिंग नहीं बनता उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 और 5 में फ़र्क होना चाहिए। मतलब 3 कैसे लिखा हुआ है, जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं उसमें फ़र्क दिखना चाहिए कि हाँ ये साइन लिखा हुआ है, ये कॉस लिखा हुआ है, सेक लिखा हुआ है, जो भी लिखे आप साफ पता चलना चाहिए। तो एग्जामिनर को चेक करने में अगर आसानी होगी तो वो नंबर से ज़्यादा देंगे, मतलब नंबर प्रॉपर मिलेगा आपको। फर्स्ट में आपको किटपिट नहीं करना है, शुरुआती में ही किटपिट कीजिएगा तो उसका मूड खराब होगा, तो एवरेज मार्किंग करके वो निकल जाएगा कि चलो नहीं दम है, जैसे तैसे नंबर देकर के लिए। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उन सवालों को पिकअप करना है, उन सवालों को बनाना है जो आप 100% श्योर हैं कि ये हम जान रहे हैं, ये हम बना सकते हैं, टोटली किसी तरह का इसमें कोई हमको डाउट नहीं। तो अगर कॉपी सजा सया मिलेगा, बढ़िया से देखने मिलेगा कि नहीं सब सही बनाया हुआ है, तो वो उसका इम्प्रेशन, अगर इम्प्रेशन अच्छा रहेगा तो वो नंबर अच्छा आपको दे के जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम जैसे मैथ का सवाल अगर आप बना रहे हैं तो मैथ में बहुत सारे फार्मूला का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फार्मूला का जहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे रीजन दीजिए कि ये चूंकि ऐसा फार्मूला था इसलिए हम ऐसा इस्तेमाल किए। तो रीजन जब देते हैं मैथ में तो इंप्रेशन अच्छा जमता है कि एग्जामिनर चेक करने वाले को लगता है कि नहीं बंदे में दम है, उसके पास कॉन्सेप्ट है, ये जान रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। नहीं तो अगर आप जैसे तैसे बनाते जा रहे हैं बिना रीजन दिए हुए, तो उनको लगता है कि अरे ये लगता है कि कहीं से रटा उटा है, ऐसे बना रहा है, जो दिमाग में आ रहा है बनाते जा रहा है। आंसर आपका सही है लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा है, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लग रहा है कि ये रटाया चीज़ है, तो फिर वो नंबर हाई मार्किंग नहीं करेगा, लो मार्किंग करेगा, एवरेज मार्किंग करेगा। 5 नंबर का है तो 3 नंबर दे करके निकल जाएगा, 2 नंबर का है 1 नंबर के दे कर निकल जाएगा, 1.5 नंबर दे करके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रीजन दे रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि नहीं इसके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो आपको रीजन जरूर देना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैथ में फॉर्मूला मैथ का रीड माना जाता है, तो फॉर्मूला आपका लास्ट समय है। एग्ज़ाम जाने से पहले कम से कम एक बार पूरा फॉर्मूला को बढ़िया से उसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ किस तरह का फॉर्मूला कैसे होता है, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारा ऐसा सवाल है जो फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है।
आप सॉल्यूशन जान रहे हैं, सब चीज़ जान रहे हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाए, साइन वाला लगेगा, कॉस वाला लगेगा कि अंडर रूट वाला लगेगा, जो भी है। तो कन्फ्यूजन के कारण वो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। तो फार्मूला 100% रिवीजन होना चाहिए। फार्मूला लास्ट में जाते वक्त भी एक बार देख करके जाना है। तो फार्मूला रीजन देते जाइएगा तो इंप्रेशन अच्छा जमेगा, मार्किंग हाई करके देगा, एकदम हाई लेवल पे आपका मार्किंग होगा। दूसरी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ज़्यादातर समय जो बर्बाद होता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो बर्बाद होता है आपको इधर उधर देखने में कि कौन क्या बना रहा है नहीं बना रहा है। ठीक है, कौन क्या बना रहा है नहीं बना रहा है, टीचर क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, टीचर आया कोई अनाउंसमेंट किया, उसके बाद वो अटेंडेंस वगैरह करने के लिए आएंगे, उसके बाद आपका चेहरा मिलाया जाएगा, तो समय इसमें ज़्यादा बर्बाद होता है। तो अप्रॉक्सीमेट आप आधा घंटा समझ लीजिए कि ये समय बर्बाद करवाएगा। तो इसमें बचेंगे कैसे? तो जब दूसरे का काम कर रहा है टीचर जो भी है, तो उस समय आपको उनके ऊपर अटेंशन नहीं देना, ध्यान नहीं देना है। आप अपना काम करते रहिए, अपना बनाते रहिए। शुरुआती में वो आया बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है, ऐसे लिखना है, यहाँ नाम लिखना है, रोल नंबर जो भी है लिखना है, जो भी भरना है बता देगा। अगर आप अच्छे से समझ गए तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, आप अपना बनाते जाइए। उसके बाद अगर कोई सेंटर पे कोई एक्सपेल्ड हो गया तो उसकी भी नोटिस लेकर के आता है हर एक रूम में कि हाँ ये रूम नंबर इतना से रोल नंबर इतना जो है एक्सपेल कर दिया गया। तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको अपना काम करते रहना है जब तक कि वो आपके पास ना आ जाए, तब तक आप अपने काम से काम रखिए। दूसरे में क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कई बार वो देखिएगा उसका हाथ चल रहा है तो ये भी टेंशन हो जाता है कि वो जान रहा है हम नहीं जान रहे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देना है, खुद का सवाल बनाते जाना है, बनाते जाना, बनाते जाना, आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद जब 5 नंबर में जाइएगा तो आपको वहाँ भी 8 सवाल होता है जिसमें 4 का जवाब देना होता है। तो आप उन 4 सवालों को पिकअप कीजिए जो आप अच्छे तरह से जानते हैं। कुछ सवाल होगा जो आप नहीं जानते होंगे, कुछ सवाल ऐसा होगा जो जान रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, ये लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सवाल अब छोड़ दीजिए। आपके पास 8 सवाल है, किसी को भी पिकअप करके बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D से आता है, ग्राफ से आता है। ग्राफ बहुत आसान होता है, ग्राफ को आप बना करके 5 में 5 नंबर ला सकते हैं। बहुत आसान सवाल देता है ग्राफ का, जिसमें सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, उसके बाद उसको प्लॉटिंग करना होता है ग्राफ पे। और ग्राफ बनाते वक्त याद रखिएगा, ग्राफ बनाते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, पेन का उसके ऊपर पेन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। जो भी करना है आपको हैचिंग करना है। हैचिंग का मतलब वो जो कलर करते हैं, वेनिस्ड एरिया को कलर करते हैं, हैचिंग करना है तो वो भी आपको पेंसिल से ही करना है। जो भी लाइनिंग वगैरह करिएगा टोटल पेंसिल, ग्राफ पेज पर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप जो भी तस्वीर बनाइए, कई बार इंटीग्रेशन में भी आपको एरिया निकालने वाला आता है, तो उसमें भी अगर आपको तस्वीर बनाने की आवश्यकता है तो पेंसिल से बनाइए, इंप्रेशन अच्छा जाता है। ग्राफ जब भी होता है ड्राइंग वो पेंसिल से ही बनाया जाता है, ये रूल है। तो पेंसिल, कंपास बॉक्स ज़रूर लेकर के जाइए। मैथ का एग्जाम है, कंपास बॉक्स लेके जाना है, बहुत जगहों पे ज़रूरी पड़ती है कंपास बॉक्स का। और हो सकता है कंपास बॉक्स में बहुत ज़्यादा चेक चाक होता है, तो आप नॉर्मली अपना एक स्केल रख लीजिए, एक चाप रख लीजिए, जो भी होता है आप जो भी कहिए, पेंसिल रख लीजिए, इरेजर रख लीजिए और कटर रख लीजिए, जो भी है शार्पनर वो रख लीजिए, सारे काम का चीज़। और एग्ज़ाम के बाद यहाँ तक तो एग्ज़ाम हो गया। और अगर जब सवाल, जैसे कई बार क्या होता है कि आपका कोई सवाल गलती हो गया, हो सकता है सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि सारा सवाल आपसे सही हो जाए। कुछ सवाल मान लीजिए अगर आपसे गलती हो भी गई तो वो पूरा इस तरह से ऐसे कटकुट नहीं करना है उसके ऊपर। आपको क्या करना है कि उसका जो नंबर आप लिखे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 5 जो भी लिखें, उसके नंबर्स को कट करना है। नंबर्स अगर काट दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कटा हुआ है, वो समझ, क्योंकि नंबर से ही चेक होता है कोई भी सवाल। तो नंबर्स को काट दीजिएगा, वो समझ जाएगा ये सवाल चेक नहीं करना है। अगर आप पूरा तरह से ऐसे काट कूट करके, कुछ लोग घस घूस देता है तो चेक करने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा, खराब होगा। जितना कॉपी गंदा होगा उतना वो एवरेज मार्किंग करके निकलेगा, और जितना साफ दिखेगा उसको उतना अच्छा हाई लेवल पे मार्किंग करके निकलेगा, हाई लेवल का मार्किंग करेगा। तो ये बातों का ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आपका पेज का बहुत ज़्यादा बचत होगा। ठीक है, रफ करना है आपको, लास्ट पेज पे रफ कीजिए। और एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी तरह का बवाल वगैरह न मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में भी सिचुएशन ख़राब हो सकता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, एग्ज़ाम के दौरान आपका दिमाग इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे वो दिमाग में घर कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो बैठ जाता है दिमाग में, आपको इरिटेट कर देता है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर देता है।
तो ऐसे चीज़ों से दूर रहना, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है कि अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो उन चीज़ों से दूर रहना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बाद का बात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये बात। एग्ज़ाम के बाद आए, क्वेश्चन लिए और बैठ करके बनाने लगे, मिलाने लगे, कितना बनाए, कितना सही, कौन सा सवाल गलत, कौन सा सवाल सही। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये चीज़। अगर मान लीजिए कोई सवाल आपसे गलती बन के आ गया, लास्ट का आंसर आप किसी तरह से प्लस माइनस करने में गलती कर दी, तो वो आपके दिमाग में घूमते रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा, और उसके वजह से आने वाला सब जो भी एग्ज़ाम है आपका, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो खराब चला जाएगा, उसके ऊपर वो हावी हो जाएगा। तो आपको ये काम नहीं करना है। सभी स्टूडेंट के अंदर होता है कि भाई चेक किया जाए कितना नंबर बना के आए, कितना नंबर आ सकता है या जो भी है, तो चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में चेक करिए। लास्ट का मतलब है कि एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाए उसके बाद चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कितना नंबर का बना है, पता चल जाएगा आपको। लेकिन एट ए टाइम आपको वो काम नहीं करना है। तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, साइड में रखिए, एकदम हटा करके रखिए ताकि मिले भी नहीं। लास्ट में एग्जाम के बाद आइए, जब घर आ जाइए आराम से उसको मिलाइए, कितना नंबर बना है कैलकुलेट कीजिए, पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन एट ए टाइम आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका समय भी बचेगा, कटकुट ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपका पेज भी बचेगा, और एग्ज़ाम एकदम रिलैक्स माइंड में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा नंबर आएगा। और इसी के साथ मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद है, और एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर लाइए, अपने साथ साथ अपने समाज का भी नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।